बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। कल हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जैसे 40 साल या उससे ऊपर, उनमें से कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि वे किताब को ऐसे नज़दीक रखते हैं तो उन्हें नज़दीक रखें तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता स्पष्ट, लेकिन जैसे किताब को कुछ दूर करते हैं, ऐसे थोड़ा और दूर कर लें तो उनको बस वो किताब स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, जब किताब को निकट में यानी कि 25 सेंटीमीटर को रखते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा देखते हैं, और जब वो दूर कर लेते हैं तो ऐसे दिखाई पड़ता है, उनको पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों में आप देखेंगे कि ऐसा उनको पुस्तक करके पढ़ना पड़ता है, निकट नहीं रख पाते हैं, दूर रख करके उनको पढ़ना होता है। तो जो ये वाला दोष उसमें पाया जा रहा है कि पुस्तक को दूर रख करके पढ़ना पड़ता है, निकट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसी वही वाला दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो आप देखेंगे कि इसमें निकट की वस्तु, इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या होगा उन लोगों में? ऐसे नॉर्मली अगर आप दूर की वस्तुओं को देखना चाहते हैं, दूर स्थित किसी वस्तु को, तो दिखाई देगा, लेकिन जब नज़दीक पुस्तक रख के पढ़ते हैं तो दिखाई नहीं देता है। तो इसी दोष का नाम क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। क्या हो रहा है कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तु, जो दूर स्थित वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि इस दोष में ये नेत्र गोलक हमने बना दिया, ये हो गया नेत्र गोलक। ठीक है, और इसका इस तरह से सामने का ऊपरा भाग और ये लेंस। जब वस्तु को, ये मान लीजिए कि बिंदु O पर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वो रखते हैं, निकट बिंदु पर रखते हैं, यानी कि निकट बिंदु जो है एक स्वस्थ नेत्र के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। जब वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ से किरणें चलती हैं, लेंस मोड़ता है और ये यहाँ पहुँचा देता है। यानी कि अगर इस दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, उसके पीछे बनता है। ठीक, तो अगर यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, रेटिना पर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब स्पष्ट कब दिखाई देता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर हम वस्तु को, इस वस्तु को उठा करके कहाँ रख दें, कहीं और दूर, जब वो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा जिनको ये दोष रहता है, पुस्तक को दूर करते हैं, तो दूर करने पर स्पष्ट दिखाई देता है। जब वो दूर करते हैं, यानी कि इसको उठाकर यहाँ कर दे रहे हैं, और यहाँ से वस्तु यहाँ पर जब आती है और यहाँ से ऐसे किरणें चलती हैं इस तरह से, तो वो किरणें क्या होती हैं, इस तरह से रेटिना पर जाके मिलती हैं। जब हमको वस्तु O पर ना रख करके इसको दूर हमने कर दिया, O डैश पर कर दिया, तब क्या किरणें कहाँ जाके मिल रही हैं, रेटिना पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि इसका जो निकट बिंदु था, जो एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, वो निकट बिंदु यहाँ ना रह करके कहाँ चला गया, O डैश पर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि इस दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के उससे दूर चला जाता है, कुछ और दूर हट जाता है। इस नाते जब वस्तु को हम लोग निकट बिंदु पर यहाँ 25 सेंटीमीटर पर ना रख करके उससे कुछ और दूरी पर O डैश पर रखते हैं वस्तु को,
तब वहां उसे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि इस दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना रहकर उससे कुछ दूर हट जाता है, यानी कि वस्तु को हमको वहां रखना होगा जहां पर इसका निकट बिंदु चला गया है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम देखते हैं दोष का कारण क्या है, क्यों निकट बिंदु यहाँ पर चला गया। दोष का कारण। अब दोष का कारण क्या हो सकता है? दोष का कारण यह है कि ये नेत्र लेंस अगर पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रकाश किरणें रेटिना पर ना मिल करके कहाँ मिलेंगी? दूर मिलेंगी। तो पहला कारण हो सकता है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण इसमें क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे नेत्र गोलक जो है, ये पूरा नेत्र गोलक, इसका व्यास ही कम हो जाए। जब इसका व्यास कम हो जाएगा तब भी किरण कहाँ? रेटिना पर ना मिल करके उससे दूर चली जाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। तो नेत्र गोलक का व्यास अगर कम हो गया है तब भी ऐसा होगा कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर नहीं बनेगा। तो दोष के दो मुख्य कारण हैं, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, या तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। ये दो कारण जो है दोष के हो सकते हैं। तो अब दोष का निवारण कैसे किया जाएगा? ठीक है, दोष का निवारण कैसे करेंगे? तो अगला हेडिंग हमारा होगा दोष का निवारण। तो हम यहां लिख देते हैं दोष का निवारण। ठीक है, अगर आपको दोष का निवारण करना है, दोष को दूर करना है, तो इस दोष को कैसे दूर किया जाए? ठीक है, इसे आप समझें अच्छी तरह कि दोष का निवारण कैसे किया जाएगा। और इस हेडिंग को थोड़ा और ऊपर कर लिया जाए। दोष का निवारण, दोष का निवारण। अब इसको समझने के लिए देखिए, ये सपोज कि ये नेत्र गोलक हो गया, ठीक है, और ये हो गया नेत्र के सामने का भाग, और ये हो गया नेत्र लेंस। इस तरह से वस्तु को आपको नेत्र के निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है ये। और इस दोष में होता यह है कि निकट बिंदु दूर चला जाता है, निकट बिंदु जो है उसका दूर चला जाता है। मान लीजिए निकट बिंदु यहाँ पर आ गया है, तो व्यक्ति को तभी स्पष्ट दिखाई देगा जब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना ले जाए आप? इसके निकट बिंदु पर। वस्तु को यहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए? यहाँ बनाए। ठीक है, आपने देखा कि अगर यहाँ से किरणें चलती हैं इस दोष में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। इसके कारण से इसको साफ दिखाई नहीं देता है। और हम चाह रहे हैं कि इस किरण को इतना मोड़े कि ये रेटिना पर पहुँच जाए। तो ऐसा करने के लिए हमको कोई ऐसा लेंस लेना चाहिए जो प्रकाश किरणों को और मोड़ सके। तो प्रकाश किरणों को और बटोरने का जो काम करती है वो उत्तल लेंस होता है। तो इसके कारण जो है, इसके कारण से हम लोग यहाँ पर इस नेत्र के सामने एक ऐसा लेंस रखते हैं जो प्रकाश किरणों को और मोड़ सके। तब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर हमने लेंस रखा, ठीक है, और ये हमारा जो बिंदु वो है, इस पर कौन है? वो वस्तु है, और ये रहा नेत्र लेंस।
ठीक है, नेत्र लेंस हो गया। अब यहाँ से जब किरणें चलेंगी, यहाँ से किरणें चलेंगी इस तरह से, इस वस्तु से जिसे हम लोग बिंदु वस्तु कह रहे हैं, तो ये लेंस क्या करेगा, इन किरणों को ऐसा मोड़ेगा, इन किरणों को ऐसे मोड़ेगा, और जब इन किरणों को मोड़ेगा तो ऐसी फोकस दूरी का हम लें ताकि जो है मोड़ने के पश्चात ये किरणें रेटिना पर जाएं। इस कंडीशन में नेत्र क्या करेगा, इन किरणों को ऐसा पीछे बढ़ाएगा। ये दो किरणें जो यहाँ से चल रही हैं बिंदुओं से, इनको ऐसे पीछे बढ़ाएगा। जब उसको पीछे बढ़ाएगा तो नेत्र को लगेगा कि ये वाली किरणें नेत्र में जो प्रवेश कर रही हैं, ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं, यन से आ रही हैं। ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, यन से आ रही हैं। अर्थात इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यन पर बनेगा। तो यन पर क्या बनेगा, यहाँ पर वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस तरह से उसको जो है, इस व्यक्ति को जिसमें दोष हो गया है, उसको वस्तु जो ओ है, जो वस्तु ओ पर रखी गई बिंदु वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, यन पर दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका निवारण कैसे किया जा रहा है, इसका निवारण जो है उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, तो दोष के निवारण में आप लिख सकते हैं कि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। दोष का निवारण उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्शन है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे अब कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता हो, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट है कि निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तु से साफ साफ दिखाई देता है। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखें। दोनों बातें एक दूसरे का उल्टा है, इसके नाते से भूलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो एक ही चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम जो दूर दृष्टि दोष को याद रखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी का उल्टा हम लोग जो है निकट दृष्टि दोष में कर लेंगे। ठीक है, तो ये है निकट दूर दृष्टि दोष। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है इसी दृष्टि दोष से संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे निकट दृष्टि दोष पर और दूर दृष्टि दोष पर, और कुछ विकृतियां और हैं नेत्र से संबंधित, उसको भी थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि जो है मोतियाबिंद होता है, ये भी दृष्टि का ही एक दोष है, और एक जो है जरा दूरदृष्टिता होता है, ये भी दृष्टि का ही एक दोष है। इसके भी बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। और ये जो दोष दो मुख्य आपने पढ़ लिए अभी तक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उस पर संबंधित न्यूमेरिकल आप लोग हल करेंगे। तो ये आप लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।